अगर आपका सपना है डीडीयू यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मास्टर स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करके आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब दोस्तों, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के आपको कुछ चीजें ऐसी जो कि पता ही होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, आप केवल तैयारी कर रहे हो, तो आप जिसको पता होगी ये चीजें ना, वो आपसे हमेशा आगे ही रहेगा। एंड दोस्तों, आप हमेशा पीछे रहोगे। तो वो क्या चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ में कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। हर एक चीज, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपको डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको पता होगा, बट मैं आपको फिर से बता देता हूं, ठीक है। एंड दोस्तों, मैं आपको वो भी बताऊंगा जो कि शायद आपने समझा या सुना ना होगा, ठीक है। समझो बात को, ठीक है। सबसे पहले आपके एग्जाम में आएंगे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एंड आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपको एग्जाम मोड आपका होगा ओएमआर, यानी आपको गोला भरना होगा। ओएमआर सीट ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। फिर दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। फिर आपका टोटल होगा 200 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों, क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, यानी आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई देंगे। साथ में नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होगी। तो दोस्तों, इसका आपको फायदा उठाना है। आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 100 के 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। इससे क्या होगा कि अगर बाई तुक्का कुछ क्वेश्चन आपको जो नहीं आते वो भी सही हो गए, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। गलत हो गए तो मार्क्स कटेंगे नहीं। तो ये आपको फायदा होगा। कुछ बच्चे होते हैं जितना आता है उतने ही करके आते हैं। भैया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको जितने हैं सब क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है ना जी। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। कोशिश करना है कि थोड़ा गैस करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, फिर क्वेश्चन को करना, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आपका हो गया, यानी कि बेसिक चीज आपको पता चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कि भैया ये है एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो भैया, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब आते हैं एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस। तो आपका सिलेबस क्या क्या होगा। अगर आपको जानना है कि डिटेल्ड सिलेबस क्या होगा, सर एक एक चैप्टर के नाम बताइए, टॉपिक के नाम बताइए, तो मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, प्रॉपर वीडियो। एंड उसमें पीडीएफ भी है। तो हिंदी में, इंग्लिश में, जनरल स्टडीज में, ठीक है, एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है वहां मैंने डिटेल में डिस्कस किया हो। आप जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हम लोग की ऐप में जाओ, वहां पे आपको डिटेल सिलेबस का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आएंगे हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी के आपके आएंगे टोटल यहाँ के 30 क्वेश्चन। ये गए एप्टीट्यूड के आएंगे 50 क्वेश्चन। ये गए एप्टीट्यूड होता क्या है। आप भैया सिंपल सी बात है, क्या करने जा रहे हो, यहाँ पर ध्यान दो, आप लोग करने जा रहे हो एलएलबी, ठीक है। तो अब आपको इसके क्वेश्चन तो आना एकदम फिक्स है। अब भैया, इसमें दिक्कत क्या है कि शायद आपने अच्छे से इसको पढ़ा ना हो, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गए, बहुत सारे कानून हो गए, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड 50 क्वेश्चन। एंड दोस्तों, किस लेवल के, बहुत हाई नहीं आएंगे, बहुत बेसिक बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा, हाई कोर्ट के जज से आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज से आ जाएगा, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इनकी एज से, क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा और सिंपल एंड पढ़ने वाला टॉपिक है, ठीक है। अब दोस्तों, दिक्कत की बात है, पढ़ोगे कहां से। सिलेबस तो पढ़ा, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, और आपको समझ आ गया सिलेबस क्या है, ये भी समझ में आ गया। अब दिक्कत क्या है, पढ़ाई कैसे करोगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो भैया, कब पढ़ना चाहिए, पहले समझो बात को। सुबह पढ़ना है कि शाम पढ़ना है, जब आपका मन करे, जब आपको समझ में आता है तब पढ़ो। सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ो, शाम पढ़ना है शाम पढ़ो। ये पर ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपने आज 4 घंटा पढ़ाई की है, तो कल भी 4 घंटा पढ़ाई करो। ये नहीं कि कल आप छोड़ दो फिर परसों 3 दिन बाद पढ़ाई करो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। एंड दोस्तों, जो आपको आता है पहले उसको छोड़ दो, जो आपको नहीं आता है वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। तो यानी कितना पढ़ना चाहिए, 4 घंटा इनफ है आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। सुबह पढ़ो चाहे शाम पढ़ो, डजेंट मैटर, ठीक है। एंड दोस्तों, बुक्स अच्छे से परचेज करियो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जीके के ये आप लोग इस बुक को परचेज कर लो, ठीक है। ये आपका है जीके का, केएन पब्लिकेशन की 199 है, ठीक है। आपका जीके का सारा काम हो जाएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेस्ट किताब है। एंड दोस्तों, जितना भी जीके होता है ना, सब इसमें दिया हुआ है बाय आइनर, और बहुत ही अच्छे तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको परचेज कर लो। अगर ये आपके यहाँ नहीं मिलती है तो लूसेंट की जीके बुक आती है, उसको परचेज कर लो, ठीक है। लूसेंट की जीके, ये आपका केएन पब्लिकेशन की है। लूसेंट की भी अच्छी है, बट इसमें चीजें थोड़ा इजी फॉर्म में दी गई हैं, ठीक है। इसको कर लो। एंड दोस्तों, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, ठीक है, इसको भी परचेज करो, आपके बहुत काम आएगी एग्जाम में, ठीक है। एंड दोस्तों, केएन नाम ये, तो लूसेंट की जीके बुक जरूर से परचेज कर लो, जरूर से, ठीक है। तो भैया, ये चीजें हो गई। अब आते हैं कि सबसे पहले तैयारी कैसे स्टार्ट करें। आपको सिलेबस पता चल गया, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। अब अगर आपको पास में बुक है तो आप बुक से खुद ही पढ़ो। सिलेबस डाउनलोड कर लेना स्टार्ट करने से पहले, जो मैंने आपको दिया हुआ है हम लोग की ऐप में अपलोड है, वहां जाओ, आपको सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है।
ओके, तो भैया सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपको जिस भी यूट्यूब चैनल का वीडियो समझ में आता है वहां से पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए हम लोगों से तो हम लोग की ऐप में कोर्सेस अपलोडेड है। ठीक है, जहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सबके वीडियोस को अपलोड किया गया, आप जाके वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों मैं नहीं कहूँगा मैं ही केवल बेस्ट हूँ, बट हाँ दूसरों से मैं सिस्टमैटिक, अच्छा, सिंपल और अच्छा हूँ, क्योंकि दोस्तों हम लोग आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं सिंपल और अच्छे तरीके से। तो अगर आपको एलएलबी की तैयारी करनी है तो आप लोग हम लोग के वीडियोस को वॉच कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं करना खुद से किताब खरीद के पढ़ सकते हो। ठीक है, सिलेबस जो कि मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। फिर दोस्तों हर दिन आपको पढ़ना है, प्रीवियस पेपर डीडीयू के नहीं मिलते हैं, एग्जाम करवा के यूनिवर्सिटी पेपर रख लेती है। तो भैया इसके सब्सटीट्यूट में आपको जो बच्चे एग्जाम देके आते हैं, हमें उन्हें पेपर क्वेश्चन पूछ के उसको मेंटेन किया हुआ रखा हुआ है, तो वो आपको हम लोग अपनी ऐप में प्रोवाइड करते हैं। साथ में विद्यापीठ के एलबी के पेपर आप लोग कर सकते हो, बहुत काम के आपके आएंगे, बहुत काम के आएंगे। ठीक है, ये हो गया। डीडीयू का मॉक टेस्ट, आपको गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट देने हैं, आपको कोई और नहीं प्रोवाइड करेगा, हम लोग आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे 20 से भी ज्यादा, यानी आप 20 बार एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी दे चुके होंगे। ठीक है, तो आपको बहुत काम आएगा ये। ठीक है, फिर दोस्तों 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की हम लोग आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। लोग आपको 50,000 बोल देंगे, बट हम आपको 10,000 करवाएंगे, बट हाँ एग्जाम ओरिएंटेड करवाएंगे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको बहुत काम के होंगे। उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। साथ में बेस्ट बुक्स मैंने आपको बता दी है, जीके के ये और ये गई एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा। बट मैं कहूंगा कि नोट्स से पढ़ो, ज्यादा अच्छी है, क्योंकि बुक्स में बहुत कुछ दिया होगा, नोट्स में उतने होगा जितने आपके काम के होंगे। ठीक है, एग्जाम स्ट्रेटेजी, तो भैया 4 घंटा पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, जो नहीं आता पहले उसको स्टार्ट करो, जो आता उसको अभी छोड़ दो, एंड कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है। सिलेबस एग्जाम पैटर्न को लिख लो एक जगह पे और डिटेल सिलेबस को डाउनलोड करके रख लो, यही है आपके एग्जाम की स्ट्रेटेजी। और कोई बहुत बड़ी ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी नहीं होती है, आपको लोग महाकुंभ, ब्रह्मास्त्र, हेन तेन स्ट्रेटेजी बता देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हर बच्चे की अपनी खुद की स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम की। ठीक है, बस बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, बेस्ट बुक्स, नथिंग एल्स, एंड एक गाइड करने वाला इंसान, जो कि हम लोग आपको कही है। तो अगर आपको डीडीयू के एलएलबी की तैयारी करनी है तो आप लोग अपने घर बैठे बैठे डीडीयू के एलएलबी की तैयारी कर सकते हो। इसके साथ में बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमकॉम, एमबीए, एमए इकोनॉमिक्स और बीए एलएलबी की तैयारी भी हम लोग के बैचेस से कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइव इंपॉर्टेंट वीडियोस एग्जाम के टाइम पे मिलेंगे, एंड ये हो गया मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। डाउट सेशन ऑन डिमांड, कोई भी डाउट होगा आपको लाइव करके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, फुल एंड टेस्ट सीरीज, कैश नोट, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस पेपर नहीं मिलता बट विद्यापीठ का दिएंगे हम लोग आपको, एंड फुल सपोर्ट टीयू एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक एग्जाम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, फॉर्म भरना, सब कुछ हम लोग पे छोड़ दो, हम लोग आपको गाइड करेंगे। ठीक है, आपको बस पढ़ना है। आपको कोर्सेज को ज्वाइन करने की हम लोग की ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर हम लोग की टीम को कॉल करके बात कर सकते हो। एंड इस प्राइसेस पे भी आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाया है, जिसका कूपन कोड आप लोग अप्लाई करना मत भूलना। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।